आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासी वज़ीर KTR ने शामीरपेट में बायोटेक फार्मा प्लांट का किया इफ्तिताह। नए कंपनियों के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात मुल्क भर में मुनफरिद। KTR का तकरीब से खिताब। मजलिस अरकान असम्बली की जानिब से मुताल्लिक़ हल्कों में वाक़ई ईदगाहों का मुआयना जारी। नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात का लिया गया जायजा। राजीव गांधी एयरपोर्ट पर जिम्बाब्वे से आने वाला एक मुसाफिर गिरफ्तार। 21 करोड़ 90 लाख रुपए मालियती हीरोइन की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्कों में वाक़ई ईदगाहों का मुआयना करते हुए नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हकीम शाह बाबा ईदगाह, ओवैसी ग्राउंड ईदगाह, लंगर हाउस पेंशनपुरा ईदगाह, कंपनी बाग ईदगाह और 5 खाना ईदगाह के मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों और अमले के हमरा तफसीली मुआयना किया। उन्होंने नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात के सिलसिले में हिदायत भी जारी की। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन के अलावा अजीज खान पठान और दीगर भी मौजूद थे। तीन परिणाम देखे थे, मस्जिद पुलिस का नहीं देखे थे, ये एक देखे थे, ये एक देखे थे। मस्जिद करते तक वहाँ बंजारी दरवाजे तक पानी डाल के तो लेवल हो गया तो हम लोग पूरा पानी नहीं भी डाले ना लेवल कर देता हो जाता। तीन रोड तो पूरा कचरा भरा हुआ है। और सवेरे अपने कारवान के मुख्तलिफ ईदगाह का GHMC वाटर वर्स और ख़ास तौर से सात नंबर कुतुब शाह ईदगाह के अंदर जो आगा खान ट्रस्ट की जाने से जो सात नंबर को डेवलप किया जा रहा है, उनके अहदेदारों के साथ में भी सात नंबर कुतुब शाह ईदगाह का तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर कुतुब शाह ईदगाह के अंदर फ्लोरिंग और स्टैटिक टैंक्स वाटर ताकि लोग को वज़ू करने के लिए और वहाँ साफ़ सफाई पिछले 2 साल से ईदगाह के अंदर नमाज ना होने पर काफ़ी जंगल की तरह हो गया था। उसको तमाम चीज़ों का साफ़ सफाई, फ्लोरिंग नई फ्लोरिंग और दीगर आने जाने का रास्ता, मुंतकल पार्क में डेवलपमेंट का काम आगा खान की जानिब से जो किया जा रहा है, उसके ताल्लुक़ से भी तफसीलात बताया गया। जो पार्किंग का ऐड था वहाँ पर भी आगा खान के लोग ने तयख़ुन दिया कि 2 दिन के अंदर तमाम उनके आने जाने के रास्तों को क्लियर करने का तय और साथ ही साथ ईदगाह की मेंबरशिप मेंबर को और ईदगाह की जो दीवार। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में नई कंपनियों के क़याम के लिए दी जाने वाली सहूलियात मुल्क भर में मुनफरिद हैं। रियासती वजीर KTR ने शामीरपेट में एक बायोटेक प्लांट का इफ्तिताह अमल मिलाने के बाद तकरीब से खिताब किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर अहम खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने शामीरपेट में TSIIC बायोटेक फार्मा प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि फार्मा प्लांट महाराष्ट्र से हैदराबाद को महज इसलिए मुंतकिल किया गया कि तेलंगाना की हुकूमत कंपनियों के क़याम के लिए हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। इसके अलावा यहाँ की आब व हवा भी बेहतर है। उन्होंने बताया कि 30 मिलियन से क़ायम करदा इस फार्मा प्लांट में वुमेंस हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स की तैयारी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग की भी की जाएगी। Again, in a matter of 2 weeks, we are inaugurating this wonderful facility of Ferring Pharma, adding to the list of marquee global companies here in Genome Valley and in Hyderabad. Indeed, Genome Valley has established itself as a powerhouse of life sciences, not just in India, but globally as well. And the narrative is only growing stronger each and every day. Today, Genome Valley has a unique blend of companies across the value chain of life sciences sector,
supported by extraordinary infrastructure, including industrial knowledge parks, multi-tenanted dry and wet laboratories, incubation facilities, utility infrastructure, testing facilities, and other ingredients required in discover, develop, and manufacture policy. This is complemented by the thriving life sciences ecosystem in Hyderabad, which offers necessary linkages such as premier research institutions, highly skilled talent pool, favorable policies, and also consistent efforts of the government to promote life sciences sector globally. Recently, I also traveled to the United States, had the opportunity to present Genome Valley and explore investment opportunities. I'd like to highlight that we were able to secure investment commitments of over 7,500 crores across various sectors, and I'm particularly happy that more than half of this was in life sciences sector. I strongly believe that the next decade belongs to the life sciences and healthcare, and the government under the leadership of Honorable Chief Minister KCR. टीआरएस पार्टी की रुकन के कविता ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ कर रही है। रियासत में 18,000 सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स फराहम किए गए, जबकि खातून सहाफ़ियों के प्रोग्राम में शिरकत के बाद कविता ने बताया कि दूसरी किसी भी रियासत में ऐसी फलाही स्कीमात मौजूद नहीं है जो सहाफ़ियों के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के लिए 100 करोड़ रुपए भी मख्तस किए गए और हम खातून सहाफ़ियों की भी मदद को यकीनी बनाएंगे। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस देके पूरे जर्नलिस्टों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करते हैं, और तेलंगाना राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पे 18,000 मेंबर्स हमने एक्रेडिटेड कार्ड दिया है। किसी भी स्टेट में जर्नलिस्ट को इतना कार्ड नहीं मिलता है, तो जिस तरीके का वेलफेयर तेलंगाना में होता है वो जर्नलिस्ट के लिए बाकी कहीं नहीं होता है। और दिस इज अ वेरी यूनिक इवेंट वेयर मीडिया अकेडमी ऑफ तेलंगाना हैज डिसाइडेड टू डू अ प्रोग्राम ओनली फॉर वुमेन जर्नलिस्ट। ये भी हमने कहीं होते हुए नहीं देखा है। आई एम वेरी हैप्पी, आज मोर देन 250 women journalists have come to this program and they have asked for certain things to be done. We will certainly take it up from the government. We will also take it up with the media organizations. Ultimately, more women in journalism. I personally believe that more women issues will be highlighted, more women problems will be solved. So we will stand by our women journalists and will support them. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 26 अप्रैल बरोज़ मंगल को अलवाल में तामीर किए जाने वाले टिम्स हॉस्पिटल की संगे बुनियाद के सिलसिले में भूमि पूजा करेंगे। मुकामी रुकन असम्बली एम हनुमंत राव ने सिलसिले में भूमि पूजा के इंतजामात का जायज़ा लिया। प्रोग्राम के प्रोटोकॉल के बारे में भी ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। मुकामी टीआरएस पार्टी के लीडर और डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना भी इस मौके पर मौजूद थी। कौमी ओबीसी मोर्चा बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीब रहने वाले प्रशांत किशोर का एजेंडा मुल्क की आवाम की तरक्की नहीं है, बल्कि वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से प्रगति भवन में मुक़ीम रहते हुए केसीआर से सिर्फ मरकज़ में बीजेपी और मोदी हुकूमत को तीसरी मरतबा इक़्तिदार से रोकने के लिए तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा केसीआर और केटीआर रियासत में दिन ब दिन बीजेपी की मकबूलियत में इजाफे और किसी भी वक्त मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार हासिल होने के खौफ को लेकर प्रशांत किशोर से टीआरएस को कांग्रेस की बी टीम बनाने के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने केटीआर से सवाल किया कि गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात की तरक्की के लिए करोड़ों रुपये फ़ंड्स मंजूर किए, जबकि उनके वालिद केसीआर का गजवेल से ताल्लुक़ है, तो गजवेल की तरक्की के लिए केसीआर ने कितना फ़ंड जारी किया, इसकी वजाहत करें। మీరు అంత తెలివి తక్కువగా భావిస్తా ఉన్నారా మీ మాటలు నమ్మి మోసపోవడానికి? అందుకని మీరు తెలంగాణ ప్రజల చెవుల్లో పూలు క్యాబేజీలు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా రాబో ఎన్నికల్లో మీకు రాజకీయపరమైనటువంటి సమాధి కట్టడానికి ఇవాళ సిద్ధంగా ఉన్నారు.
కేటీఆర్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగస్వాములైనటువంటి సబ్బండ వర్గాలకు కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ అంటే ఏమిటో తెలుసు. అవును, తెలుస్తున్నది తెలంగాణ ప్రజలకు. మీ మంత్రివర్గంలో తెలంగాణ ద్రోహులకే పెద్దపీట వేసి తెలంగాణ ఉద్యమకారులను విస్మరించిన విషయాన్ని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు మర్చిపోలేరు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెలంగాణ అడ్డుపడ్డ విషయం తెలంగాణ ప్రజలు మర్చిపోలేదని చెప్తున్నారు. ఆనాడు తెలంగాణ అడ్డుకున్నటువంటి మరి మెజార్టీ మీ మంత్రివర్గంలో ఈరోజు కొనసాగుతున్నటువంటి ఆ మంత్రులను తెలంగాణ ప్రజలు మర్చిపోలేదని, వాళ్ళు వెనుకకు వస్తున్నటువంటి మీ యొక్క టీఆర్ఎస్ విధానాలు కూడా ప్రజలు మర్చిపోరని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, బీజేపీకి మతపిచ్చి అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. మీ యొక్క కుహన లౌకిక వాదాన్ని వ్యతిరేకిస్తే అది మతపిచ్చిగా మీకు కనబడుతూ ఉన్నది. ఇవాళ హిందువులను కించపరచడమే, హిందువులను దేవతలను అవమానపరచడమే, హిందుగాళ్ళు బొందుగాళ్ళని చెప్పడమే ఇది మీ లౌకిక విధానం అని మేము ప్రశ్నిస్తే మేము మతపిచ్చిగాళ్ళం. అందుకనే రాజకీయం కోసం ఎవరు వాడుకుంటున్నారో ఇవాళ వారికి నవతరం మీద ప్రేమ పుట్టింది. నవతరం ఓట్ల కోసం మీరు రాజకీయంగా కక్కుర్తి పడుతున్నారు తప్పితే నవతరం वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी अहलिया के हमरा हेलीकॉप्टर के ज़रिए यादादरी रवाना हुए, जहां पर उन्होंने राज्य लक्ष्मी मंदिर में मुनक़िद खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, जगदीश रेड्डी, साबिक़ वज़ीर व टीआरएस क़ायद एम नरसिम्लू, टीआरएस अरकान असम्बली और कौंसिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले के मीरपेट की एक मंदिर में मुनक़िदा खुसूसी पूजा में शिरकत की और बादशाह मीरपेट के कई इलाक़े जात का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से जानकारी भी हासिल की। सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर इलाके की तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम किए हैं और हर इलाके में पीने के पानी की सरबराही के अलावा बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने, कमज़ोर तबक़ात को मुफ्त तालीम फ़राहम करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम भी अमल में लाया गया, जहाँ मुफ्त तालीम के साथ मुफ्त क़याम व ताम की भी सहूलत फ़राहम की गई है। जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी ने आज चादरघाट विक्टोरी प्लेग्राउंड पर जीएचएमसी के समर कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। आज से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 854 प्लेग्राउंड्स पर 44 खेलों की तरबियत दी जाएगी। इस तरबियती प्रोग्राम के लिए 2.20 करोड़ रुपये के खेलों के सामान को भी मंजूर किया गया है। इन समर कैंप्स के लिए 800 कोचेज़ की खिदमत भी हासिल की जा रही है। ये समर कैंप 31 मई तक जारी रहेंगे। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से समर कैंप मुनक़िद नहीं किए जा रहे थे। इस मौके पर मेयर ने कहा कि 2 साल के बाद तरबियती कैंप्स का इनेकाद खुश आइंद है। खैरताबाद में भी समर कैंप का आगाज़ किया गया है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी की यौम तासीस के मौके पर आज यूनिवर्सिटी कैंपस में 2K वॉक एंड रन का अहतमाम किया गया। आर्ट्स कॉलेज से NCC गेट तक इस रन का अहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र ने इस मौके पर कहा कि यूनिवर्सिटी के क़याम को 104 साल हो चुके हैं, अभी तक यूनिवर्सिटी का यौम तासीस नहीं मनाया गया। इस साल से यौम तासीस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के इनेकाद का मकसद दुनिया भर में यूनिवर्सिटी की तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाना है। इस मौके पर तलबा की बड़ी तादाद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। విషయం ఏంటంటే చాలామందికి పూర్వ విద్యార్థులకు ప్రస్తుతం చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడ్డది, ఏ లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేయబడ్డది, ఏ ఫర్మానా ఏ విజన్తో ఏర్పాటు చేయబడ్డది, దీన్ని మేము పబ్లిసిటీ తీసుకురావడానికి, అదేవిధంగా దీనిపై యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చెప్పడానికి, ఆ విజన్ను ప్రజల్లోకి ప్లస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుపోవడానికి ఉద్దేశించి ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ డేను ఫౌండేషన్ డే సెలబ్రేషన్స్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దీన్ని ముఖ్యంగా అంటే ఫౌండేషన్ డేలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంతవరకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్లో కానీ ప్లస్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ అదేవిధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి లీడర్స్ని కానీ ఉద్యమాలను కానీ ఒకసారి నెమరు వేసుకోవడానికి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అదేవిధంగా ఇప్పుడు చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు కూడా గత వైభవాన్ని తెలియజెప్తూ వచ్చేటువంటి రానున్న రోజుల్లో కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ యొక్క వైభవాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి మేము చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగానే ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ డేను చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా డిస్టింగ్విష్డ్ లెక్చర్ సిరీస్ను కూడా ఈ రోజు నుంచి రేపటి నుండి స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. అంటే ఎవ్రీ 2 monthsకి ఒకసారి ఒక ప్రామినెంట్ స్కాలర్ను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పిలుచుకొచ్చి ఉస్మానియా డిస్టింగ్విష్డ్ లెక్చర్ సిరీస్ను స్టార్ట్ చేయాలని కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. అందులో अल खुरैश वेलफेयर सोसाइटी चंदानगुट्टा की जानिब से रमज़ान मुबारक में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर चेयरमैन आदिल कुरैशी, प्रेसिडेंट मोहम्मद इला कुरैशी, सेक्रेटरी खालिद कुरैशी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने बताया कि हर साल राशन किट्स की तकसीम गरीब और मुस्तहिकीन में की जाती है। हर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो भी अच्छे त्यौहार होते हैं इसमें हम लोग हिंदू मुस्लिम सब में राशन किट तकसीम करते। पिछले लॉकडाउन में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम एरियाज़ में जाके अभी राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। आज भी 150 किट्स यहाँ पे चंदानगुट्टा दास गली में हमारी पुरानी बस्ती है वहाँ भी करें, इंशाल्लाह कल शाहीन नगर में भी करेंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ के ताउन करें, इसमें अल्लाह की तरफ से खैर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। रमज़ान का महीना है, अभी तक तो ये तीसरा प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक 4-5 प्रोग्राम्स करेंगे। वहाँ जुमेरात को ये इसमें है, कल शाहीन नगर में है, जुमेरात को श्री राम कॉलोनी है ना, पिछले साल जामाटे तो वहाँ भी है। मोहम्मदिया बैतुलमाल महमूद बुआ की जानिब से गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रेसिडेंट मोहम्मद अजीज़, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोइनुद्दीन के अलावा बैतुलमाल के दीगर जिम्मेदारान मोहम्मद क़मरुद्दीन, मोहम्मद असगर, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद हमीद, वार्ड मेंबर ज़ाकिर आसिफ व दीगर भी मौजूद थे। जाकिर भाई
डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैदराबाद ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई की और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से 3 किलो 129 ग्राम हीरोइन जुमला मालियती 21 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद की गई। मलावियन नेशनल मुसाफिर खतर एयरवेज की फ़्लाइट से नैरोबी जिम्बाब्वे से हैदराबाद पहुंचा था कि उसे हिरासत में लेते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। आइए देखेंगे हफ्ते के बाद की खबरें। नॉर्थ जोन से वाबस्ता बेगमपेट पुलिस ने गांजे की मुंतकली में मुलविस एक मुलजिम को महाराष्ट्र से हिरासत में लिया और उसके कब्जे से जुमला 25 किलो गांजा बरामद किया गया। डीसीपी नॉर्थ जोन ने इस केस के सिलसिले में तफसीलात बताई। బేగంపేట ఇప్పుడు గంజా అంటే బేగంపేట కొంచెం వస్తుందా భయంకరమైన స్మెల్ వస్తుంది మాకు తాగినట్టు అవుతుంది చూస్తేనే తాగినట్టు అవుతుంది మేడం మంచి మేడం కొంచెం జగ్గేసా जुलाई 26, 2021 दिन को बालम राय कमान के पास एक सलमान खान नाम का लड़का और उसका दोस्त दोनों मिलके 3 बकेट थे इधर 3 बकेट में गांजा भर के वेट गांजा 25 केजीज का गांजा है ये लेके बस में बैठे हैं। बस नागपुर को जा रही थी तो ड्राइवर और उधर आजू बाजू वालों को शक आया और उन्होंने चेक करने के लिए कोशिश की और ये लोग भाग गए वहाँ से। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला एंड पुलिस जब वहाँ तक पहुँचे कुछ क्लू नहीं थे उधर, फिर भी हम वो लोग टिकट कहाँ से खरीद लिया वहाँ जाके इंक्वायरी की और ये मेन एक्यूज्ड नंबर भी दिए हैं। वो नंबर के साथ हमने बहुत साइंटिफिक तरीके में इन्वेस्टिगेशन किए हैं। सोशल मीडिया पूरा हमने इनके लिए ढूंढा है और भी तरीके से हमने इंटेलिजेंस गैदर करके फिर फाइनली ये सलमान खान नाम का एक ऑटो ड्राइवर 32 ईयर ओल्ड का लड़का जो मेन अक्यूज्ड है जो ये बकेट्स के साथ जा रहा था उसको हमने वारदा डिस्ट्रिक्ट जुना फुलगांव में पकड़ के लेके आके जुडिशल रिमांड पे भेज रहे हैं। गोपालपुरम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के एक आदी सारिक को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 2 2 व्हीलर्स भी बरामद की गई। डीसीपी नॉर्थ जोन ने बताया कि गोपालपुरम पुलिस ने 42 साल पी जगदीश को हिरासत में लिया है जिसके खिलाफ तकरीबन 11 केसेस पहले ही से दर्ज हैं। ट्वेंटी-3rd और 24th के दिन 2 बाइक्स चोरी हुए हैं गोपालपुरम पीएस लिमिट्स के अंदर और ये चोरी पिनोजी जगदीश ये प्रीवियस ऑफेंडर है, 11 केसेस में इन्वॉल्व है। ये लड़का ने चुराया है, इसका उम्र है 42 इयर्स ओल्ड एंड इनको हम जुडिशल रिमांड पे भेज रहे। ये एक्चुअली रिसेंटली जेल से रिलीज़ हुआ है 29 मार्च को और भी क्या क्या ऑफेंसेस किया वो भी पता करना है, इसलिए हम पुलिस कस्टडी भी मांगते हैं। मुशीराबाद पीएस, चिकलगुड़ा पीएस, नालाकुंटा पीएस में बाइक थेफ्ट केसेस पे ये इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नॉर्थ जोन से वाबस्ता गोपालपुरम पुलिस ने सरखी की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 2 लाख रुपए मालियती जेवर बरामद किए।
डीसीपी नौरजोन ने मीडिया को बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब मुश्तबा हालत में घूम रहे 23 साला मस्कानी विनीत को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई, जिस पर उसने इकरार किया कि उसने एक गोल्ड चेन और 2 गोल्ड बैंगल्स का सरखा किया है। डॉक्टर नीलिमा टाटा बोल के वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक बैग ऑटो में छोड़ के गए हैं। उसके बाद उनको याद आया कि वहाँ पे उनका बैग ऑटो में भूल के गए हैं और जल्दी वापस आके बुलाए हैं ऑटो वालों को, चोट मचाए। फिर भी उसने रुका नहीं, वो चली गए हैं। उसके बाद ऑटो वाला ने कहीं उस एरिया में ऑपरेशन बंद किया और वो अपने विलेज नागर कर्नूल गया है। ऑटो वाला 23 ईयर ओल्ड लड़का है। उनके पास बाद में हमें बहुत ट्रैक करने के बाद वो मिला है, अक्यूज़ मिला है। अक्यूज़ का नाम मस्कानी विनीत है। उनके पास ये जो ज्वेलरी लॉस हुआ है कंप्लेनेंट के बैग में से पूरा इंटैक्ट मिल गया है, वो डिस्प्ले में लगे हुए हैं। केसरा पुलिस ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग के बैन रियासती रैकेट का पर्दाफाश किया, जो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जहीराबाद के जरिए चलाया जा रहा था। इसमें रचाकोंडा एसओटी टीम ने भी अपना इश्तिराक पेश किया। इस सिलसिले में मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 78 किलो गांजा, एक 4 व्हीलर भी जब्त की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में 31 साला शेख मोहम्मद, 38 साला शेख मुनीर और 49 साला गट्टू सामैया शामिल हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त जहां मजहबी मुनाफिरत में कुछ अफराद इस कदर आगे निकल चुके हैं कि उन्हें अपने मुल्क की साख की भी फिक्र नहीं है, लेकिन इस दौर में भी कुछ ऐसे हजरात दोनों मज़ाहिब के मानने वालों में मौजूद हैं जो कौमी यकजहती और आपसी भाईचारे की मिसाल बने हुए हैं। इन्हीं में एक शख्सियत रियासत केरला के इलाके कोरकिनचेरी थ्रिसूर से है, जो माह रमज़ान में मुसलमानों को राशन किट्स के अलावा माली इमदाद और दीगर इमदाद भी फराहम करते हैं। मोहम्मद अब्दुल हन्नान हाल मुक़ीम दम्माम अल खबर के मुताबिक शामदेव कोलत और उनके फर्जंद सैदेव कोलत इस इमदादी काम में सालों से जुड़े हैं। शामदेव कोलत पुष्करन ओरिएंट एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और दोनों मज़ाहिब के मानने वालों में काफ़ी मारूफ हैं। मकामी मुस्लिम उलमाए कराम, दानिशवरान और अकाबिरीन मिल्लत से भी मुलाकातें करते हैं और मसाइल से वाकिफ़ होते हैं। मकामी कम्यूनिटी ने उनके इस कास की सताइश की है और उनसे इजहार तशक्कुर भी किया है। നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ദേവൻ ഒരു തെളിവാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ദേവൻ ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നമ്മൾ സംഗമിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് റംസാനോടനുബന്ധിച്ച് റംസാൻ നോമ്പ് തുടങ്ങി മാത്രമല്ല പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി റംസാനോടനുബന്ധിച്ച് റംസാൻ നോമ്പ് തുടങ്ങി മാത്രമല്ല പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുർക്കനീത ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് तेलंगाना एसोसिएशन अल खबर दमाम के प्रेसिडेंट सैयद मिनहाजुद्दीन की जानिब से उनकी क़यामगाह पर दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें अल खबर दमाम की मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान और अरकान ने शिरकत की। शेख परवेज़ मदनी ने इस मौके पर फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल ज़कात और सदक़ात की अहमियत पर तफसीली ख़िताब भी किया। सैयद मिनहाजुद्दीन ने तमाम मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और तोहफ़े के तौर पर कुरान शरीफ उन्हें पेश की गई।
पुरतकल्लुफ़ इशाइये पर इस महफिल का इख्तिताम हुआ। इस दावत इफ्तार में शिरकत करने वाली अहम शख्सियतों में मिर्ज़ा ज़हीर बेग, प्रेसिडेंट हैदराबाद एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना एसोसिएशन मोहम्मद रज़ीउद्दीन, सैयद इकबाल अहमद MD खुलूद बुक स्टोर, इंजीनियर ज़ियाउद अंसारी, नवीद अहमद बिजनेसमैन के अलावा मोहम्मद अब्दुल जब्बार, प्रेसिडेंट तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन और बिहार अंजुमन के सरबराह और अरकान ने भी शिरकत की। तेलंगाना एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस फारूक मिस्री, वाइस प्रेसिडेंट अशफाक हुसैन, कोर कमेटी मेंबर जुनैदुल्लाह शरीफ, कबीर खान और मोहसिन खान ने इंतजामात में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भूलना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमने अपनी जिंदगी में जो कोताहियां, जो लग़ज़िशें, जो गलतियां, जो गुनाहों का इर्तिकाब किया है, उसे जिस तरह सफेद कपड़े के धुलने के बाद कोई दाग बाकी नहीं रहता, इस तरह हमें गुनाहों से पाक करना चाहते हैं। रमजान मुबारक इसकी मिसाल वैसे ही है जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया, तकलीफें दी, अजियत पहुंचाई, कुएं में डाला, झूठ और बुहतान तराशी की। 11 भाई रमजान के भी आप जानते हैं 12 महीनों में से ये रमजान का महीना तमाम माह का सरदार है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब वो 11 भाई आए अपने गुनाहों का एतराफ करके, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन तमाम भाइयों को माफी का परवाना दे दिया। तो इसी तरह रमजान मुबारक के महीने में पिछले 11 माह के जब गुनहगार मस्जिद बिल्किस वाक़े ऐसे कॉलोनी गुंबदान कुतुब शाही रोड पर सलातुत तरावी का सिलसिला जारी है। सलातुत तरावी के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ अस्कार की महफिल भी मुनक़िद की जा रही हैं। शेख फयाज की जानिब से तरावी पढ़ाई जा रही है, जबकि इफ्तार और सहर का बंदोबस्त आदिल बावज़ीर और उनके फर्जंदान कर रहे हैं। नुजैद अहमद और ज़िम्मेदारान मस्जिद समीउल्लाह जामई और मोहम्मद अनवर इंतज़ामात में हिस्सा ले रहे हैं। बाद नमाज इशा जलालुद्दीन क़ासमी का बयान भी इस मस्जिद में जारी है। हज़ारों मुसल्लियान मस्जिद का रुख करते हुए सलातुत तरावी यहाँ पर अदा कर रहे हैं। मारो मारो थोड़ी खेला लो ना। कुल मिसाल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन मुल्हान खान और परवेज़ुल्लाह की जानिब से हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के इलाके ताड़बन में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्हान खान और परवेज़ुल्लाह ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया।
आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। रियासी वजीर KTR ने शामीरपेट में बायोटेक फार्मा प्लांट का किया इफ्तिताह। नए कंपनियों के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात मुल्क भर में मुनफरिद। KTR का तकरीब से खिताब। मजलिसी अरकान असम्बली की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्क़ों में वाक़ ईदगाहों का मुआयना जारी। नमाज ईद उल फित्र के इंतज़ामात का लिया गया जायजा। राजीव गांधी एयरपोर्ट पर जिम्बाब्वे से आने वाला एक मुसाफिर गिरफ्तार। 21 करोड़ 90 लाख रुपए मालियती हीरोइन की गई जब्त। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।